Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Okay, so let the start of today's lecture. Okay, चलो स्टूडेंट्स, आज हम जो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखने वाले हैं वो है एग्जाम्पल नंबर 43. आप सब ध्यान देना. ओके, मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, आप सब ध्यान देना. लेट कैपिटल एक्स इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9. टोटल कितने एलिमेंट्स है हमारे सेट में? 9 एलिमेंट्स है. ओके, लेट कैपिटल R1 बी अ रिलेशन इन कैपिटल एक्स गिवन बाय R1 इज इक्वल्स टू इन अ कर्ली ब्रैकेट x, y where x minus y is divisible by 3. ओके, हमारा जो मेन सेट कैपिटल एक्स है, ओके, उस पर डिफाइन हमारा एक रिलेशन दिया है R1. ओके, और उसी सेट पे हमारा दूसरा रिलेशन R2 भी डिफाइन किया हुआ है, वो हम देख लेते हैं. And R2 be another relation on x given by R2 is equals to in a curly bracket x, y where x, y subset 1 4 7 और x, y subset 2 5 8 और x, y subset 3 6 9. Show that R1 is equal to R2. हमें क्वेश्चन में जो दो रिलेशन दिए हैं स्टूडेंट्स, वो दोनों सेम है. ओके, ऐसे दिखने में थोड़े डिफरेंट लग रहे हैं, पर दोनों क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है, मतलब एक दूसरे से इक्वल है, मतलब एकदम एग्जैक्ट सेम है. दोनों का मीनिंग जो है वो एक ही है. यहाँ x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 3 है, और यहाँ क्या है, ये जो रिलेशन दिया है वो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, को रिलेटेड है, और दोनों का मीनिंग जो होता है वो सेम है. ओके, चलो, तो सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन में जो हमारा सेट दिया है उसको मैं यहाँ पहले लिख देता हूँ, डिफाइन कर देता हूँ. हियर द सेट कैपिटल एक्स इज इक्वल्स टू 1 to 9. देयर आर 9 एलिमेंट्स इन अ सेट कैपिटल एक्स बी गिवन. Okay, and the relations R1 and R2 in the set X given by, okay, we have two relations. We have given two relations defined on capital X. Which one? The first one, R1 is equals to in a curly bracket x, y where x minus y is divisible by 3, and R2 is equals to x, y where x minus y subset 1 4 7 और x, y subset 2 5 8 और x, y subset 3 6 9. We will prove R1 is equal to R2. हमें क्या प्रूफ करना है? R1 is equal to R2 प्रूफ करना है. इसके लिए हमें क्या प्रूफ करना होगा? By proving R1 सबसेट R2 and R2 सबसेट R1. मतलब जो R1 हमारा रिलेशन है, ओके, उसको हम किसका सबसेट बता देंगे? R2 का सबसेट बता देंगे. और जो R2 जो रिलेशन है उसको हम R1 का सबसेट बता देंगे. मतलब दोनों रिलेशन को एक दूसरे का सबसेट हम बता देंगे. ओके, इसका मतलब क्या होगा कि R1 जो भी रिलेशन है वो इन शॉर्ट R2 में समाया हुआ है, बराबर, और R2 का जो रिलेशन है वो सिमिलरली R1 में समाया हुआ है. इसका मतलब एक दूसरे से वो दोनों कनेक्टेड है. ओके, एक दूसरे में समाये हुए है, इसका मतलब दोनों सेम ही होंगे. ओके, चलो, दैट मीन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ R1 आर इन द सेट R2. दैट R1 के जो भी एलिमेंट्स है वो R2 में ऑब्वियसली होंगे, एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ R2 आर इन द सेट R1. मतलब R2 के जो मेंबर्स है सभी मेंबर वो R1 में भी होंगे. मतलब आप क्या देख सकते हैं, दोनों के रिलेशन में जितने भी एलिमेंट्स है नंबर ऑफ सेम है. सपोज R1 में 9 है तो R2 में भी कितने होंगे? 9 ही होंगे. ओके, चलो, अभी हमें एक वस्तु नोट करना है, क्वेश्चन में दिया है इसका मतलब. नोट दैट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेट्स. मतलब जो हमें 3 सेट्स दिए हैं, कौन कौन से? 1 4 7 2 5 8 and 3 6 9. उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है? That is that difference between any two elements. Difference between any two elements. मतलब ये सेट के जो भी कोई भी दो एलिमेंट, difference between any two set, difference between any two set in this set, and difference between any two element in this set. Okay? Of these sets is a multiple of 3. मतलब आप इस सेट में से दो एलिमेंट लेंगे, मतलब x और y आप सिलेक्ट करेंगे. सपोज मैं 1 7 लेता हूँ, x1 y7. अभी मैं डिफरेंस दूंगा, मतलब मैं सब्सट्रैक्ट करूंगा. क्या आएगा आंसर? 3 का मल्टीपल ही आएगा. ओके, 3 का मल्टीपल ही आएगा. 7 माइनस 1 इसका मतलब 6 आएगा, विच इज अ मल्टीपल ऑफ 3. इसमें से मैं 2 सिलेक्ट करता हूँ, 8 माइनस 5 लेता हूँ, आंसर 3 आएगा, विच इज अ मल्टीपल ऑफ 3. एंड 9 माइनस 3 इट मीन्स 6, विच इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 3. समझ में आ गया? इन तीनों का मतलब क्या है? अभी मैं आपको एक बात और बता देता हूँ. जो ये 3 सेट दिए है, इसका मीनिंग तो हमें बता दिया कि वो क्या है. तो x माइनस वाई इज अ मल्टीपल ऑफ 3 है इसका मीनिंग. और ये हमारा रिलेशन कौन सा है? सिमिलरली ये रिलेशन हमारा R1 ही है.
वहां डिविजिबल बाय लिखा है पर यहाँ मल्टीपल लिखा है, पर मीनिंग तो दोनों का सेम ही है ना। मल्टीपल का मतलब कि जो 3 का मल्टीपल होता है वो, और डिविजिबल बाय 3 का मतलब जो 3 से डिवाइड होता है वो। दोनों का जो डेस्टिनेशन है वो तो सेम ही है ना स्टूडेंट्स। अभी मल्टीपल ऑफ 3 है और डिविजिबल बाय 3 है, दोनों का डेस्टिनेशन तो सेम ही है ना। ओके चलो, तो इसका मीनिंग क्या होगा, सिमिलरली वो R1 ही है। ओके चलो अभी हम प्रूफ में देखते हैं। सबसे पहले लेट x, y बिलोंग्स टू R1, मतलब मैंने x, y को R1 का मेंबर ले लिया। अभी R1 का ले लिया, इसका मतलब क्या होगा, इसका मीनिंग दैट इंप्लाइज x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 3। ओके अभी मैंने एक नोट में क्या लिखा है कि 1 4 7 2 5 8 और 3 6 9, उसका मीनिंग क्या होगा, एवरी डिफरेंस बिटवीन एनी 2 एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3। तो यही मीनिंग होगा इसका, मतलब दैट इंप्लाइज हम ये लिख सकते हैं। ओके अभी ये क्या है, तो हमारा जो रिलेशन R2 है वो है, दैट मीन्स x, y बिलोंग्स टू R2 होगा। ओके अभी मैंने क्या किया, x, y को मैंने R1 का मेंबर लिया और उसी x, y को मैंने R2 का भी बता दिया कि R2 का भी वही मेंबर है, सेम मेंबर। इसका मतलब क्या होगा, हेंस R1 सबसेट R2 होगा, क्योंकि R1 का जो मेंबर है वो R2 में भी होगा। तो R1 सबसेट R2, रिजल्ट नंबर 1। समझ में आ गया। ओके जो मैंने नोट लिखा है ना वो इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, क्योंकि ये स्टेप पर से ये स्टेप जो है ना, सेकंड पर से थर्ड स्टेप, ओके वो हमारे जो नोट मैंने अभी लिखा है ना उस पर से आया। अकॉर्डिंग टू दैट नोट वी मे राइट दिस स्टेप, ओके बाय दिस। समझ में आ गया। तो वो नोट हमारा इंपॉर्टेंट है। अब वो नोट ही आपको समझना है, इसका मतलब सिमिलरली मैं एकदम शॉर्ट में बोलता हूँ तो वो नोट ही आपको समझना है, क्योंकि वो नोट समझ में आ गया तो आपको ये एकदम ईजी हो जाएगा। तो पहला तो प्रूफ हमने कर दिया। अभी हमें क्या करेंगे, R2 सबसेट R1 प्रूफ करेंगे। कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स, एकदम सिंपल है। अभी हमें क्या लेना है, x, y को R2 का सबसेट लेना है और R1 का बता देना है। तो जो हमने जो अभी स्टेप लिखे हैं, ओके असेंडिंग में है, उसको हम डिसेंडिंग में लिख देते हैं। समझ में आ गया कुछ। ट्यूबलाइट जल गई सबकी। अभी हम ये लेंगे स्टेप, उसके बाद ये और उसके बाद ये। देख लीजिए आप, लेट x, y बिलोंग्स टू R2, इसका मतलब R2 का जो रिलेशन है वो हम लिख देंगे। इसका मतलब x माइनस इज डिविजिबल बाई 3। ये कौन सा रिलेशन R1 का है, दैट मीन्स R2 सबसेट R1। इसका मतलब फ्रॉम 1 and 2 वी गेट R1 इज इक्वल टू R2। समझ में आ गया। ओके ऐसे देखते हैं तो सॉल्यूशन स्टूडेंट सिंपल ही है, पर सबसे ज्यादा हमें वेट किस पर देना है, जो हमारा जो मैंने नोट लिखा है ना उस पे देना है। ओके चलो आई होप कि ये सॉल्यूशन आपके सामने है। ये देखो मैं रखता हूँ, आप पुश करके लिख लीजिए। ओके सेकंड प्रूफ तो आपका इजी है, जो हमें फर्स्ट प्रूफ किया है उसका हमें डिसेंडिंग में जाना है। ओके चलो उसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जांपल आएगा 44। लेट f from x to y be a function, define a relation capital R in x given by R is equals to in a curly bracket a comma b where f of a is equal to f of b। ये हमारा रिलेशन है। एग्जामिन whether R is an equivalence relation or not। हमें क्या एग्जामिन करना है कि जो हमारा रिलेशन है वो इक्विवेलेंस है या नहीं। ओके हमें चेकआउट करना है। ओके चलो स्टार्ट। आंसर हियर f from x to y be a given function, the relation capital R in x given by R is equal to a comma b where f of a is equal to f of b। जो हमें क्वेश्चन में दिया था डिटेल सब मैंने यहाँ लिख दिए। सबसे पहले फॉर रिफ्लेक्सिव। ओके चलो फॉर ऑल स्मॉल ए वेयर स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, मैं ये लिख सकता हूँ f of a is equal to f of a, क्योंकि f of a वो f of a के इक्वल ही आएगा। 2 is equal to 2, 5 is equal to 5, fx is equal to fx, f of y is equal to f of y। तो मैं ये लिख सकता हूँ। अभी आप नोट कीजिए जो b का प्लेस है उसके प्लेस पे हमारा स्मॉल a ही है, मतलब यहाँ भी स्मॉल a ही आएगा। और ये किसकी कंडीशन है, हमारी रिफ्लेक्सिव की कंडीशन है। इसका मतलब क्या है, R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। चलो नेक्स्ट फॉर सिमेट्रिक, फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू कैपिटल X, लेट a, b बिलोंग्स टू कैपिटल R, दैट इम्प्लाइज जो हमारा रिलेशन है वो अकॉर्डिंग टू आवर रिलेशन हम क्या लिख सकते हैं, f of a इज इक्वल टू f of b। अभी मैं क्या करता हूँ, f of b को यहाँ लिख देता हूँ, f of a को यहाँ, LHS RHS इंटरचेंज कर देता हूँ। कोई फर्क पड़ेगा स्टूडेंट्स, आंसर तो सेम ही आएगा ना। हाँ दैट मीन्स f of b इज इक्वल टू f of a, मतलब b और a के प्लेस चेंज हो गए। क्या होगा मीनिंग, b, a बिलोंग्स टू R, ये मैंने ले लिया और ये मैंने बता दिया। इसका मतलब R इज सिमेट्रिक रिलेशन। सॉल्यूशन आपके सामने ही है स्टूडेंट्स। अभी फॉर
फॉर ऑल a comma b comma c belongs to capital X, let a comma b belongs to R and b comma c belongs to R. दोनों का मीनिंग क्या होगा? f of a is equal to f of b and f of b is equal to f of c. अभी f of a का जो आंसर है वो f of b के बराबर है, पर f of b के बराबर क्या है? तो f of c है। तो यहाँ जो f of b है उसके जगह पे मैं f of c लिख देता हूँ, और इसका मीनिंग क्या होगा? तो a comma c belongs to R होगा। That means R is transitive relation. It means we may write our relation capital R is an equivalence relation because the relation is satisfy all the three conditions, all the three relations, namely reflexive, symmetric and transitive. Therefore, from 1 to 3 we get R is an equivalence relation. Okay students, चलो next कौन सा है हमारा? एग्जाम्पल नंबर 47. Okay, let capital A is equals to 1 2 3. Then show that the number of relations containing 1 2 and 2 3 which are reflexive and transitive but not symmetric is 3. मतलब हमें जो एक सेट दिया है 1 2 3, उस सेट पर डिफाइन कौन सा रिलेशन है? रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव है बट नॉट रिफ्लेक्सिव है। ओके, ये कंडीशन, ये रिलेशन जो हमें बताया है, ओके, और उसमें दो पेयर तो हमें दे दिए कंटेनिंग 1 2 एंड 2 3। ओके, तो कितने रिलेशन हम मिलेंगे इस सेट पर डिफाइन हमें कितने रिलेशन मिलेंगे वो हमें फाइंड करना है, पर फाइंड नहीं करना, हमें शो दैट, ये मतलब हमें प्रूफ ही करना है कि कितने मिलेंगे? 3 मिलेंगे। ओके, और वो कौन कौन से 3 है वो हम देख लेते हैं। हाँ, पर स्टूडेंट्स रिलेशंस कंटेनिंग 1 2 एंड 2 3 बोला है, मतलब जो भी हम रिलेशंस बताएंगे, अभी फाइंड करेंगे, उसमें ये दो पेयर तो कंपलसरी होने ही चाहिए। ओके, क्योंकि वो कंटेनिंग बोला है, मतलब 1 2 एंड 2 3 उसमें कंटेन कर रहे हैं होंगे। सबसे पहले हियर द सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 बी गिवन। ओके, जो सेट हमें कैपिटल ए क्वेश्चन में दिया है वो हमें लिख दिया। नाउ अभी हम सबसे पहले स्मॉल से स्टार्ट करेंगे, फिर लार्जर पे जाएंगे। मतलब हमारा जो स्मॉलेस्ट रिलेशन हम कौन सा मिलेगा वो देख लेते हैं। द स्मॉलेस्ट रिलेशन कैपिटल आर कंटेनिंग 1 2 एंड 2 3 विच इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक इज, उसको मैं R1 बोल देता हूं। मतलब R1 में कौन कौन से पेयर आएंगे वो हम देख लेते हैं, पर ये दो पेयर तो हमें लिखने हैं क्योंकि कंटेनिंग 1 2 एंड 2 3 लिखा है इसलिए। अभी रिफ्लेक्सिव बोला है स्टूडेंट्स, इसका मतलब 3 पेयर तो कंपलसरी उसमें होंगे ही। कौन कौन से? 1 1 2 2 3 3 होंगे। उसके बाद जो हमें कंटेन किया है वो एलिमेंट्स, वो हमें पेयर लिख देंगे 1 2 और 2 3। ओके, और हमें क्या बोला है? ट्रांजिटिव बोला है ना, इसका मतलब 1 2 2 3, इसका मतलब हमें और कौन सा जो पेयर है वो हमें इसमें जो नहीं है, जो हमें कम पड़ रहा है, कौन सा है वो पेयर? 1 3 है, क्योंकि 1 2 2 3 दैट मीन्स 1 3 वो इसमें कंपलसरी होना चाहिए, नेसेसरी है। क्यों नेसेसरी है? क्योंकि हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव है इसलिए। ओके, तो हमारा स्मॉलेस्ट रिलेशन कौन सा मिलेगा? ओके, जो हमारा रिमेनिंग जो पेयर था वो कौन सा था? 1 3 था, तो वो मैंने ऐड कर दिया। तो जो हमारा रिलेशन R1 है वो जो हमें क्वेश्चन में जो रिलेशन दिया है उसको सेटिस्फाई कर रहा है, उसको फुलफिल कर रहा है। चेक करना हो तो आप कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलो कोई बात नहीं, एक मैं बता ही देता हूँ। 1 3 3 3 1 3 2 3 3 3 2 3। और कोई चेक करना है? अगर चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं। ओके, अभी हम R2 की तरफ जाते हैं। नाउ इफ वी ऐड द पेयर 2 1 टू R1, मतलब जो हमारा R1 है ये, उसमें मैं एक पेयर ऐड कर देता हूँ। कौन सा? 2 1 ऐड कर देता हूँ। ओके, टू गेट R2, मतलब R2 हमें जो गेट करना है, बराबर R2 हमें फाइंड करना है, उसके लिए देन द रिलेशन R2 विल बी रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। देखो, ये देखो, जो हमारा R1 है उसमें मैंने एक पेयर R2 1 ऐड कर दिया। ओके, समझ में आ गया? अभी ये जो रिलेशन आया है, बराबर, तो ये क्या आएगा? तो हमारा जो क्वेश्चन में दिया गया वो रिलेशन आएगा। आप चेक करना है तो कर सकते हैं। देखो 1 2 2 1 1 1। उसके बाद कौन से चेक करेंगे? 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1। ओके, मतलब सभी के सभी सेटिस्फाई करेंगे। ओके, चलो उसके बाद सिमिलरली R2। अब R3 के लिए हमें क्या करना है? 3 2 ऐड कर देंगे तो हमें R3 मिल जाएगा। 3 2 R2 में हमने 2 1 ऐड किया, और R3 के लिए हमें जो R1 है उसमें हम 3 2 ऐड कर देंगे। ओके, R1 तो सेम ही रहेगा, सेकंड टाइम हमें R2 1 ऐड करना है, और थर्ड टाइम हमें 3 2 ऐड करना है।
ये देखो यहाँ तक तो जो हमारा R1 है वो रहेगा, और जो हमें जो रिमेनिंग जो पेयर था वो हमें ऐड कर दे क्या, तो 3,2। ओके, तो इस तरह हमारा R3 भी मिल जाएगा, और आप चेक करना है तो आप कर सकते हैं। ओके, समझ में आ गया? तो इस तरह आप हमें कितने टोटल, thus the total number of relations is 3। ओके, सेम एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल 48 एग्जैक्ट सेम है। क्या है इसमें भी हमें शो दैट है, शो दैट द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इन द सेट, सेट सेम ही है। जो हमारा प्रीवियस एग्जाम्पल था उसमें भी 3 एलिमेंट्स है और इसमें भी 3 ही है और सेम है। कंटेनिंग 1,2 एंड 2,1, कंटेनिंग पेयर्स कंटेनिंग 1,2 और 2,1 इज 2। मतलब कि हमें 2 रिलेशन ऐसे फाइंड करने हैं कि जो इक्विवेलेंस रिलेशन है और इस सेट पर डिफाइंड है, और जिसमें 2 पेयर तो कंपलसरी होंगे, 1,2 और 2,1 तो होंगे ही। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सेम एज प्रीवियस, अभी जो हमने प्रीवियस एग्जांपल देखा सेम ऐसा ही आएगा। ओके, हियर लेट कैपिटल A इज इक्वल्स टू 1,2,3 बी द गिवन सेट। जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है वो सेट। ओके, नाउ द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन कैपिटल R1 कंटेनिंग 1,2 एंड 2,1 इज। मतलब जो हमारा स्मॉलेस्ट रिलेशन कौन सा आएगा तो वो हम देख लेते हैं। अभी इक्विवेलेंस बोला है स्टूडेंट्स, इक्विवेलेंस का मतलब कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों के 3 रिलेशन हमारे सेटिस्फाई करेंगे। अभी रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे तो 3 एलिमेंट से तो तीनों के 3 के रिफ्लेक्स होंगे, मतलब 1,1, 2,2, 3,3 होगा। और उसके बाद जो हमें 2 कंटेन बोले हैं, कंटेनिंग पेयर, वो हम हमें लिख देंगे 1,2, 2,1। दैट्स इट, इनफ। R1 ये आ गया। अभी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया 1,2, दैट मीन्स 2,1, सिमेट्रिक भी हो गया 1,2, 2,1, दैट मीन्स 1,1, ट्रांजिटिव भी हो गया। ओके, तो ये हो गया हमारा R1 स्मॉलेस्ट रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। अभी नाउ इफ वी ऐड 2,3, अभी हम 2,3 किस में ऐड करेंगे, जो हमारा R1 है उसमें ऐड करेंगे। ओके, अभी हम 2,3 को ऐड करेंगे ना। ओके, तो इसके लिए हमें 3,2 को भी ऐड करना पड़ेगा। क्यों ऐड करना पड़ेगा? बिकॉज ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, क्योंकि सिमेट्रिक, क्योंकि हमें इक्विवेलेंस रिलेशन बोला है, और इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब कि हमारा सिमेट्रिक रिलेशन भी आएगा। क्योंकि अब हम 2,3 ऐड करेंगे तो 3,2 उसमें कंपलसरी होना चाहिए। अभी देन वी हैव टू ऐड 3,2 ऑल्सो एज इट इज सिमेट्रिक। ओके, चलो, बट एज 1, 2 एंड 2, 3 आर देयर, बराबर 1,2 तो ऑलरेडी है और 2,3 हमने ऐड कर दिया। इसका मतलब हमें 1,3 भी ऐड करना पड़ेगा। क्यों ऐड करना पड़ेगा? क्योंकि वी नीड टू ऐड 1,3 ऑल्सो एज इट इज ट्रांजिटिव, क्योंकि हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव भी है इसलिए। ओके, क्योंकि 1,2 ऑलरेडी है, 2,3 हमने ऐड किया, इसका मतलब 1,3 हमें ऐड करना नेसेसरी है, बहुत कंपलसरी है, जरूरी है। एज वी आर एडिंग 1,3, अभी हम 1,3 ऐड करेंगे उसका मतलब हमें 3,1 भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि फिर से हम रिवर्स रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक की तरफ जाएंगे। क्योंकि सिमेट्रिक का मतलब कि A, B है, इसका मतलब B, A भी कंपलसरी होना चाहिए। ओके, तो 1,3 हम ऐड करेंगे, वी शुड ऐड 3,1 ऑल्सो एज इट इज सिमेट्रिक। ओके, वी गेट R2 एज, मतलब जो हमारा R2 मिलेगा वो कैसा मिलेगा, सभी को हम एक साथ कलेक्ट कर देंगे पेयर को। तो सबसे पहले 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 1, जो हमारा R1 है वो तो एज इट इज आएगा। अभी जो हमने इसके बाद वो 4 पेयर ऐड किए हैं वो एज इट इज हम ऐड कर देंगे। ओके, देन रिमेनिंग 4 पेयर्स 2, 3, 3, 2, 1, 3 एंड 3, 1। देखो ये हमारा हो गया R2। ओके, जो हमारा R2 है वो आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव। आप चेक करना चाहे तो आप चेक कर सकते हैं। ओके, जब जैसा मैंने आपको बताया ऐसे आप चेक कर सकते हैं, सभी के सभी पेयर देख के। ओके, दिस शोज दैट द टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग 1, 2 एंड 2, 3 इज 2। इसका मतलब जो कंटेनिंग 1, 2 और 2, 1 पेयर है, ऐसे कंटेन कर रहे हैं हमारे इक्विवेलेंस रिलेशन कितने मिलेंगे? 2 मिलेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। अभी एग्जाम्पल 47 और 48 दोनों इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, मतलब के MCQ के लिए। ओके, चलो अभी हमारा जो लास्ट सम है हमारे रिलेशन का वो हम देख लेते हैं। इसके बाद हमारे 4-5 MCQs है वो हम लास्ट में, चैप्टर के लास्ट में सभी टाइप के MCQ है वो हम साथ में ही देख लेंगे। ओके, क्योंकि हमारा MCQ का पोर्शन एक साइड ही होगा तो आपको एग्जाम के टाइम थोड़ा इजी रहेगा प्रिपरेशन करने के लिए। ओके, चलो अभी लास्ट है मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 का 8th सम है। एड्रेस क्या है? मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 का 8th सम।
चलो क्वेश्चन रीड करता हूँ. गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट एक्स, कंसिडर पी ऑफ एक्स विच इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स. ओके, अभी हमें क्या दिया है, कैपिटल एक्स दिया है और वो कौन सा है, तो ऑल नॉन एम्प्टी सेट्स है. ओके, नॉन एम्प्टी सेट मतलब उसमें मिनिमम एक एलिमेंट तो होगा. कंसिडर पी ऑफ एक्स विच इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एक्स. पी ऑफ एक्स क्या है, तो जो हमारा एक्स है सेट, उसके सभी के सभी सबसेट होंगे और अभी वो सभी सबसेट को हम कलेक्ट कर लेंगे तो हमें जो सेट मिलेगा, ओके, तो वो सेट क्या है, तो हमारा पी ऑफ एक्स है. ओके, अभी पी ऑफ एक्स पर हमें एक रिलेशन डिफाइन दिया है. डिफाइन द रिलेशन कैपिटल आर इन पी ऑफ एक्स एज फॉलोस. फॉर सबसेट ए कॉमा बी इन पी ऑफ एक्स, ए इज रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ ए सबसेट बी. ये हमारा रिलेशन है. ए इज रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ ए सबसेट बी. इज आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन पी ऑफ एक्स क्वेश्चन मार्क. जस्टिफाई योर आंसर. जो हमारा रिलेशन आर है वो इक्विवेलेंस है या नहीं, वो हमें जस्टिफाई करना है. ओके, चलो सबसे पहले हियर द गिवन सेट पी ऑफ एक्स इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एक्स एंड द रिलेशन कैपिटल आर इन पी ऑफ एक्स डिफाइंड एज ए इज रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली ए सबसेट बी फॉर सबसेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू पी ऑफ एक्स. अभी इसका मीनिंग क्या होगा, दैट मीन्स ए इज रिलेटेड टू बी डबल इम्प्लाइज ए सबसेट बी. ओके, चलो ये हमारा जो रिलेशन है वो हम देख लेते हैं. फॉर रिफ्लेक्सिव फॉर ऑल कैपिटल ए वेयर कैपिटल ए बिलोंग्स टू पी ऑफ एक्स. अभी हम एक नोट जानते हैं स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट रिमार्क क्या है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ. ये हम सबको मालूम है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ. बस वही नोट की हम यहाँ जरूरत पड़ेगी और उसी का हम यूज करेंगे. ओके, तो अकॉर्डिंग दैट नोट वी मे राइट सिंस वी नो दैट एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ दैट इम्प्लाइज ए सबसेट ए होगा. ओके, मतलब बी के प्लेस पर ए आ गया. ओके, दैट मीन्स क्या होगा, ए इज रिलेटेड टू ए और ये किसकी कंडीशन है, तो हमारी जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है उसकी कंडीशन है. देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन. रिजल्ट नंबर 1. यहाँ हमारा जो ये लाइन जो मैंने लिखा है ना, यही इंपॉर्टेंट है. ओके, क्योंकि हमें रिफ्लेक्सिव किसके आधार पर लिखा है, अकॉर्डिंग टू दिस नोट. ओके, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है. फॉर सिमेट्रिक फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू पी ऑफ एक्स लेट ए इज रिलेटेड टू बी. इसका मतलब क्या होगा, ए सबसेट बी. अभी ए के सभी मेंबर बी में होंगे तो बी के मेंबर ए में नहीं होंगे क्योंकि ए स्मॉल है और बी लार्ज है. बट बी डज नॉट सबसेट ए, देयरफॉर बी इज नॉट रिलेटेड टू ए, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन. ओके, नंबर 2 फॉर ट्रांजिटिव फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू पी ऑफ एक्स लेट ए इज रिलेटेड टू बी इज रिलेटेड टू सी. दोनों का मतलब क्या होगा, ए सबसेट बी है और बी सबसेट सी है. ए के एलिमेंट्स बी में है, बी के एलिमेंट्स सी में है, दैट मीन्स ए के सभी एलिमेंट्स सी में भी होंगे. That means A is related to B. R is transitive relation. Therefore, R is an equivalence relation. क्योंकि हमारा जो R है वो तीनों के तीनों रिलेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए हमारा जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस. देखिए प्रूफ मैंने आपके सामने रखा है, आप देख लीजिए. ओके, पुश करके लिख लीजिए. समझ में आ गया? तो इस तरह हमारा ये भी कंप्लीट हो गया. तो आज हमारा जो रिलेशन का जो हमारा टॉपिक है वो टाइप हमारा कंप्लीट होता है और नेक्स्ट टाइम हम फंक्शन स्टार्ट करेंगे. ओके, सो आई होप कि आज आपको सबको समझ में आ गया होगा. ओके, सब अपना ध्यान रखें, अपना केयर करें. स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. थैंक यू.